हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्का पेटिन्यूरिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया है कि एल्बिनिज्म क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्का पेटिन्यूरिया और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है काला मूत्र रोग, यानी ब्लैक यूरिन डिसीज भी इसे हम कहते हैं। किसे? अल्का पेटिन्यूरिया को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि काला मूत्र रोग क्या होता है, तो यही होता है, ठीक है। और इसे हम इंग्लिश में ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम हो जाता है काला मूत्र रोग हो जाता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कैसे होता है। और इसकी जो खोज की थी, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक थे? तो वैज्ञानिक ए गैरोड ने 1908 ईस्वी में इसका अध्ययन किया था। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक ए गैरोड ने 1908 ईस्वी में अल्का पेटिन्यूरिया का अध्ययन किया था या इसके बारे में बताया था। तो ए गैरोड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1908 ईस्वी में अल्का पेटिन्यूरिया का अध्ययन किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि ए गैरोड ने अल्का पेटिन्यूरिया को 1908 ईस्वी में अध्ययन किया था या बताया था, ठीक है। तो क्या होता है ये रोग, किसके कारण होता है? तो ये रोग ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है यह रोग? ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है? अप्रभावी जीन के परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? अल्का पेटिन्यूरिया रोग। देखिए किस तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यदि आपने ये वाली वीडियो देखी होगी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर वाली, तो आपको पता होगा क्या होता है अल्का पेटिन्यूरिया। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो अल्का पेटिन्यूरिया है, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है अल्का पेटिन्यूरिया, और ये कौन सा रोग है? ये जीन परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं यहाँ पर ये दोनों। और ये वाला जो है ये रिसेसिव है, ठीक है। रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है, हर पीढ़ी में यानी नहीं जाता है, ठीक है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, अल्का पेटिन्यूरिया है, यानी रिसेसिव हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव यानी अप्रभावी जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीन के परिवर्तन के कारण ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, तो देखिए, तो जैसा कि अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यह रोग ऑटोसोमल रिसेसिव यानी अप्रभावी जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। और हमारा अगला पॉइंट है, यह रोग होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी से होता है। कैसा होता है? ये एक एंजाइम का नाम है जो कि सामान्य मनुष्य होते हैं उसमें पाया जाता है, पूरी तरह से पाया जाता है। और इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है, अल्का पेटिन्यूरिया से जो ग्रसित व्यक्त होता है, उसमें क्या होता है? ये होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसकी कमी होती है। किस में कमी होती है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कमी होती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। देखिए जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें होमोजेनेटिक एसिड होता है, ठीक है, पूरी तरह से होता है। सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। और ये चेंज होकर क्या बन जाता है? एसिटो एसिटिक अम्ल बन जाता है। ये चेंज होकर होमोजेनेटिक एसिड होता है, ये चेंज होकर एसिटो एसिटिक अम्ल बन जाता है। और ये किस कारण चेंज होता है? इस कारण चेंज होता है, इस एंजाइम से चेंज होता है। एंजाइम का नाम है होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। ये वाला एंजाइम है, यहाँ पर पाया जाता है और होमोजेनेटिक एसिड को चेंज करता है एसिटो एसिटिक अम्ल में, ठीक है। कौन करता है? होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो इसमें चेंज करता है, इसको इसमें चेंज करता है। कौन करता है? ये एंजाइम करता है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, इसको इसमें चेंज करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और यही एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता है? इससे ग्रसित व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। किसमें? अल्का पेटिन्यूरिया रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये वाला जो होमोजेनेटिक एसिड है ये शरीर में एकत्र होता रहता है, ये चेंज ही नहीं कर पाता है इसमें, यानी ये पाया नहीं जाता है। किसमें? ग्रसित व्यक्ति में। यदि ये पाया नहीं जाएगा तो इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है? होमोजेनेटिक एसिड ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और ये यूरिन के साथ बाहर निकलता है। किसके रूप में बाहर निकलता है? एल्कोपेटॉन के रूप में बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलता है तो ये हवा के संपर्क में आकर क्या होता है? काला पड़ जाता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें होमोजेनेटिक एसिड पाया जाता है, पूरी तरह से पाया जाता है, ठीक है। और यदि इसको चेंज करना हो तो किसकी आवश्यकता होती है? होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो होमोजेनेटिक एसिड है ये चेंज होकर क्या हो जाता है? एसिटो एसिटिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। और जो ग्रसित व्यक्ति होता है, किससे ग्रसित व्यक्ति होता है? अल्का पेटिन्यूरिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें होमोजेनेटिक एसिड तो बनता है,
उसमें होमोजेनेटिक्स एसिड तो बनता है, लेकिन इसे चेंज करने के लिए ये वाला जो एंजाइम है होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, ये नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाएगा तो इसमें ये चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एसिटो एसिटिक अम्ल में चेंज नहीं हो पाएगा। इससे ग्रसित जो व्यक्त होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं पाया जाता। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है यह रोग होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज की कमी से होता है, ठीक है। ये क्या है, ये किसका नाम है, एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है उसमें ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है जो होमोजेनेटिक्स एसिड है ये एसिटो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ओके। तो इसके कारण होमोजेनेटिक्स एसिड है ये शरीर में इकट्ठा रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और ये क्या होता है कि मूत्र के समय ये किसके रूप में बाहर निकलता है, एल्कोपेटोन के रूप में बाहर निकलता है। और ये बाहर निकलते समय क्या होता है, वायु के संपर्क में आने से तुरंत वो कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस रोग को क्या कहते हैं, काला मूत्र रोग कहते हैं, यानी ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं, ओके। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से समझिए। देखिए, जो अल्कापिटोनुरिया ये रोग होता है इसे हम क्या कहते हैं, काला मूत्र रोग कहते हैं, यानी ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं। और इसकी जो खोज थी एक गैरोड ने 1908 ईस्वी में खोज की थी, यानी अध्ययन किया था। और यह रोग ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, अभी मैंने आपको बताया किस तरह से, ठीक है। और यह रोग होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से होता है। यह जो रोग है अल्कापिटोनुरिया जो रोग है, यह रोग किसके कारण होता है, होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ये तैयार करते हैं तो आपको यह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट की, जो होमोजेनेटिक एसिड है यहाँ पर लिखा है, होमोजेनेटिक एसिड जो है ये इकट्ठा होने लगता है किसमें, इससे ग्रसित जो व्यक्त होता है उसमें होमोजेनेटिक्स एसिड है ये इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये वाला जो एंजाइम है ये नहीं पाया जाता है। यदि ये पाया जाता तो ये एसिटो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये नहीं पाया जाता ये वाला एंजाइम, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कौन, ये कन्वर्ट इसमें नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है। और ये मूत्र के समय क्या होता है, एल्कोपेटोन के रूप में क्या होता है, मूत्र द्वारा बाहर निकलता है, जो वायु के संपर्क में आकर क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है। इसका यही लक्षण होता है कि जो मूत्र होता है वो वायु के संपर्क में आकर काला पड़ जाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्कापिटोनुरिया को काला मूत्र रोग, ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं, ओके। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको ये समझ में आ चुका है क्या होता है अल्कापिटोनुरिया रोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ जाता है, इसे तैयार कर लें। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।